तो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। पिछले क्लास में हमने देखा था बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव और विभवांतर सब अपन ने देखा है। तो उन फार्मूलों पर बेस्ड न्यूमेरिकल देखेंगे 4-5, उसके बाद अपन आगे बढ़ जाएंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि एक 10 माइक्रोकूलाम के आवेश से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव की गणना कीजिए। प्यारे प्यारे बच्चों, जब भी मैं ये प्राइमर चालू करता हूँ तो उसमें लाइव चैट चलते हैं, तो आपको वीडियो देखने में प्रॉब्लम होती होगी, क्योंकि जब आप वीडियो मोबाइल को सीधा करके देखते होगे तो स्क्रीन आधे में आती होगी, और जब फुल स्क्रीन करते होगे बच्चे तो उसमें तो आधे में तो पूरा चैट चलता होगा। कोई बोला जय श्री राम सर, गुड मॉर्निंग सर, है ना, फिर मैंने कुछ बोला। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आप क्या किया करो कि चैट को ऑफ़ कर दिया करो। कैसे ऑफ़ होगा बच्चे? आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जो भी है शुरुआत में बोल दिए, क्लास चालू हो गई, तब आपको चैट ऑफ़ कर देना चाहिए बच्चे, ताकि स्क्रीन पे चैट बार बार आए ना, जिससे आपको दिक्कत ना हो। अब चैट कैसे ऑफ़ होगी बच्चों? तो वीडियो के नीचे पहला बटन है लाइक का, उसके बगल में दूसरा बटन है डिसलाइक का, उसके बगल में तीसरा बटन है प्यारे बच्चों चैट का। तो जब आप चैट में क्लिक कर दोगे तो चैट अगर बंद है तो चालू हो जाएगी, और अगर चालू है तो बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से जब आप चैट को बंद कर दोगे बच्चों, तो आप जब फुल स्क्रीन करोगे तो उसमें बीच में कहीं भी चैट नहीं आएगी, तो आपको नुकसान नहीं होगा। तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। मैं कई दिन सोच रहा था कि आपको बताऊं, आपको बहुतों को पता भी होगा, बहुत ने ऐसा किया भी होगा। जो बच्चे नहीं कर रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूं कि आप चैट को ऑफ करके पढ़ा करो प्यारे बच्चों, ताकि बीच में चैट जो है आपको डिस्टर्ब ना किया करे। पूरा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ा करो, और बिल्कुल जैसे क्लास में पढ़ते हो बच्चों, रफ़ और पेन के साथ, यहाँ भी रफ़ और पेन के साथ पढ़ो प्यारे बच्चों। मेरे साथ साथ या मुझसे पहले अपना आंसर लाने का प्रयास करो प्यारे बच्चों। जैसे आप क्लास में करते थे तो वही फील, वही मज़ा आने लग जाएगा जो क्लास में आया करता था। जहाँ कोई डाउट हो, जहाँ कोई दिक्कत हो, वहाँ पे चैट ऑन किया, चैट कर दिया। अगर मैंने क्वेश्चन बताया बच्चे और क्वेश्चन का आपने सॉल्व कर लिया, आपको आंसर देना है, आप चैट ऑन किए, आंसर दे दिए, तो मुझे पता लग गया कि आप एक्टिव हो, देख रहे हो। तो उस चैट को ऑफ ऑन बार बार कर सकते हो आप। तो प्यारे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है एक 10 माइक्रोकूलाम के आवेश से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव की गणना कीजिए। तो कुल मिला के डायग्राम आप बनाओ चाहे ना बनाओ, मान लिया हमने कि एक 10 माइक्रोकूलाम का आवेश है यहाँ पे, और इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई पॉइंट P है प्यारे बच्चों, जहाँ पे हमें विभव की गणना करनी है। तो हम जानते हैं प्यारे बच्चों, बिंदु P पर विभव V क्या होगा? बिंदु P पर विभव जो है V होगा KQ/R, जहाँ R है बच्चों ये डिस्टेंस, Q है ये आवेश, और K है एक नियतांक जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हल करके आपको डायग्राम बनाना है, बनाओ, नहीं बनाना है तो सीधे बोल दो कि दिया है। क्या करना है बच्चे? दिया है। क्या गिवन है? गिवन है आवेश Q = 10 माइक्रोकूलाम। आप सबको पता है कि आवेश मापने का जो SI मात्रक है वो कूलाम है। तो माइक्रोकूलाम है ना, नैनोकूलाम, कुछ भी दिया हो तो उसे हमें कूलाम में कन्वर्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे हम बोल देंगे कि 10 माइक्रोकूलाम को जब भी अपन कूलाम में चेंज करेंगे बच्चों, तो क्या कर दिया जाएगा? 10 × 10⁻⁻⁶ का गुणा करना पड़ेगा। अब ये चेंज हो गया कूलाम में। ये सबको पता है, ये अपन ने फर्स्ट चैप्टर में संबंध पढ़े थे, है ना, कि आवेश के मात्रकों में आपस में जो रिलेशन था बच्चे, वो सब हमने पढ़ा हुआ था। तो अभी क्या होगा प्यारे बच्चों? अब अगला क्या दिया है? दिया है दूरी R = 5 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, दूरी मापने की इकाई मीटर होती है, तो R = सेंटीमीटर को जब भी मीटर में चेंज करना हो तो 10⁻² का गुणा करना पड़ेगा। अब ये मीटर में चेंज हो गया। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कैसे, है ना, हम तो भाग देते हैं सर 100 का। तो बच्चे ये चाहे 100 का भाग दो और चाहे 10⁻² का गुणा करो, एक ही बात है। हम बोलेंगे सिंस जो 100 सेंटीमीटर होता है प्यारे बच्चों, वो होता है 1 मीटर के बराबर। तो 1 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों हो जाएगा 1/100 मीटर के बराबर। तो प्यारे प्यारे बच्चों, जो हमारा 1 सेंटीमीटर है वो हो जाएगा 1/100 को लिख सकता हूँ 10⁻², 10 दाहम 100 हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू प्यारे बच्चों
इस 10 पावर 2 को ऊपर ले जाएंगे तो पावर का चिन्ह बदलेगा तो -2 मीटर आ जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों। उसके बाद 1 सेंटीमीटर है, तो अगर n सेंटीमीटर हो प्यारे बच्चों तो क्या करोगे, n इंटू 10⁻² मीटर, मतलब n सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना था तो n में 10⁻² का गुणा कर दिया। 5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 5 में 10⁻² का गुणा कर दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अभी अपन क्या बोलेंगे, अभी अपन बोलेंगे सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं कि किसी बिंदु पर जो विद्युत विभव होता है प्यारे बच्चों, जो विद्युत विभव V होता है वो होता है KQ/R। तो V इज़ इक्वल टू, हम सबको पता है बच्चों कि K इज़ इक्वल टू होता है 9 इंटू 10⁻⁹। तो प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ बन जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻⁹ नहीं बच्चों, प्लस का 9, 10⁻+9, K की वैल्यू हो गई इंटू Q की वैल्यू है 10 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में R है प्यारे बच्चों 2। कैंसिल कर दो, 5 से ये 10 कैंसिल, 5 दूना 10। अब बच्चों V इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक बार सिंप्लीफिकेशन टू एक बार लिखते हैं इसको, 9 इंटू 10⁻9 और इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में प्यारे बच्चों क्या भूल गया है, R सही से नहीं लिखे हो, R 5 थोड़ी ना है, R है 5 गुणे 10⁻²। तो 10⁻² हमें भूल गया था प्यारे प्यारे बच्चों। तो अभी अपन देखते हैं बच्चों क्या होगा, तो V इज़ इक्वल टू ये 9 हुआ इंटू 10⁹ हुआ इंटू 10⁻⁻6 हुआ प्यारे बच्चों। 10⁻² ऊपर जाएगा तो 10⁻+2 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से V इज़ इक्वल टू 9 इंटू 10⁻। बच्चों आधार समान हों तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो V इज़ इक्वल टू 9 इंटू 10⁻। 9 में 6 माइनस करोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा। ओहो, कहीं मिस्टेक हुई क्या बच्चे लोग, आंसर कितना आया है मेरा, हाँ ठीक है सही आया है। 9 में 6 माइनस करेंगे बच्चों 3 आएगा, 3 + 2 5 आएगा। तो V इज़ इक्वल टू 9 इंटू 10⁵ वोल्ट, है ना बच्चे। क्या होती है इकाई विभव की, वोल्ट होती है। तो अपन यहाँ पे VOLT करके वोल्ट भी कर सकते थे बच्चों, वोल्ट आ गया। तो इस तरीके से आंसर आ गया बच्चे। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या करें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 करें। अगर समझ में आए बच्चों तो बता दिया करो समझ में आ गया है ना, और अगर ना आए तो बता दिया करो समझ में नहीं आ रहा है। और जो भी डाउट है प्यारे बच्चों वो लिख दिया करो कमेंट बॉक्स में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अभी है अगला क्वेश्चन। एक बिंदुवत आवेश से नियत दूरी पर विद्युत क्षेत्र 50 वोल्ट पर मीटर एवं विभव 30 वोल्ट है तो वह बिंदु क्या होगा। होगी लिख दिया मैंने बच्चे, बिंदु क्या होगा करना है। ठीक है ना। तो प्यारे प्यारे बच्चों सबसे पहले देखो किसकी बात कर रहा है, बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र और बिंदु के कारण विद्युत विभव। क्या हमें दोनों का फॉर्मूला आता है। तो प्यारे बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो विद्युत क्षेत्र E इज़ इक्वल टू होता है KQ/R²। क्या होता है बच्चों, KQ/R²। और विद्युत विभव V इज़ इक्वल टू होता है KQ/R। KQ/R। तो प्यारे प्यारे बच्चों हमें वह दूरी क्या होगी, मतलब हमें R का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों यहीं पे माइंड का गेम है। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें प्यारे बच्चों, भाग दे दें, तो KQ से KQ कैंसिल हो जाएगा, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, हमें एक R बचेगा। तो वहीं से अपन R का मान निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो इसीलिए फार्मूले हमें आने चाहिए। सारे फार्मूले एक साथ लिख लो, कहीं पे लिख लो, ताकि सब आता रहे प्यारे बच्चों आपसे। तो हल करके सबसे पहला काम हम बोलेंगे दिया है। क्या बोलेंगे बच्चों, दिया है। क्या बोलेंगे, दिया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज़ इक्वल टू कितना दिया है प्यारे बच्चों, 50 वोल्ट पर मीटर। तो प्यारे बच्चों E होता क्या है हम बताएंगे कि सिंस वी नो दैट E इज़ इक्वल टू होता है
के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन कर सकते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया बच्चे 50 वोल्ट पर मीटर। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 50 वोल्ट पर मीटर, या फिर अपन सीधे अभी 50 बोल सकते हैं, 50 हो गया। इक्वेशन नंबर बच्चों फर्स्ट हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब बोलेंगे विद्युत विभव, है ना बच्चों, विद्युत विभव, विद्युत विभव V इज इक्वल टू होता है प्यारे बच्चों, V इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, दिया है 300 वोल्ट, तो 300 वोल्ट दिया हुआ है। तो V होता क्या है बच्चे, हम बोलेंगे सिंस वी नो दैट V इज इक्वल टू होता है के क्यू अपॉन आर, मतलब V के स्थान पे अपन के क्यू अपॉन आर कर सकते हैं। तो ये है बच्चों 300, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम क्या करें प्यारे बच्चों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इक्वेशन नंबर सेकंड का भाग दे देंगे, सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा, एक आर बचेगा, उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों अभी अपन क्या करने वाले हैं, इक्वेशन नंबर समीकरण दो का भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, तो बच्चे जब भी दो समीकरण का भाग देते हैं तो समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड का भाग लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड का भाग राइट हैंड साइड से। तो एक का लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसका लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों के क्यू अपॉन आर इज इक्वल टू, इधर है बच्चों 50 अपॉन, इधर है प्यारे बच्चों 300, इसका राइट हैंड 50, इसका राइट हैंड 300। तो प्यारे प्यारे बच्चों अभी और सिंप्लीफाई करते हैं अपन, तो ये के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है बच्चों, सबको पता है, नहीं है तो जान जाओ, जब भी अपॉन की कोई चीज़ ऊपर जाती है तो पलट जाती है। के क्यू अपॉन आर है, ऊपर जाएगा बच्चों तो आर अपॉन के क्यू हो जाएगा। अगर ए अपॉन बी, अपॉन में सी अपॉन डी है प्यारे बच्चों, तो ये ए अपॉन बी होगा, ये अपॉन है, ये इंटू हो जाएगा, और सी अपॉन डी है, ऊपर जाएगा तो डी अपॉन सी हो जाता है प्यारे बच्चों। ये रूल छोटी क्लास हमने पढ़ा था, सबको आता होगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पे एक 0 से 0 कैंसिल, अब 5 से 5 छक्का 30 हो गया, इज इक्वल टू 1/6 आ गया बच्चों। के क्यू से के क्यू कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो आ गया 1/r इज इक्वल टू 1/6। हमें 1/r नहीं चाहिए बच्चे, हमें r चाहिए, तो इसको भी पलट देंगे तो ये बन जाएगा r/1। तो जो काम बच्चों हम एक साइड करते हैं वही दोनों साइड करना पड़ता है। मैथमेटिक्स में जो करना है दोनों पक्षों में करना है, एक ही पक्षों में नहीं करना है बच्चे, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसको पलट दिया तो r/1 हो गया, तो ये भी 6/1 हो जाएगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों r इज इक्वल टू क्या आ गया, 6 क्या होगा, मीटर होगा। दूरी हमेशा मीटर में मापी जाती है प्यारे प्यारे बच्चों। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी हो गया। अब अपन आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। कहाँ बढ़ेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है एक स्थान पर विद्युत विभव -20 वोल्ट एवं दूसरे स्थान पर V वोल्ट है, दूसरे स्थान पर V वोल्ट है। यदि 5 माइक्रोकुलाम आवेश को पहले स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में 100 जूल का कार्य करना पड़े, पहले स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में 100 जूल का कार्य करना पड़े, तो V का मान ज्ञात कीजिए। तो विभव का मान ज्ञात कीजिए, है ना बच्चों। विभव मतलब विभवांतर भी, अच्छा विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों अगर डायग्राम बनाना है तो हल करके आप डायग्राम बना सकते हो। तो बच्चों ये माना हमने कि एक पॉइंट A है, ये पॉइंट A है बच्चों, यहाँ पे क्या है V है ना, विद्युत विभव कितना है V है। और एक पॉइंट है प्यारे बच्चों B, यहाँ पे विद्युत विभव -20 वोल्ट है। अब एक प्यारे बच्चों 5 माइक्रोकुलाम का आवेश है, एक 5 माइक्रोकुलाम का आवेश है, इसे B से, है ना, पहले स्थान से कहता है, पहले स्थान से एक स्थान पर विद्युत विभव V है, तो इसको अपन A कर देते हैं, पहला स्थान A, इसको अपन B कर देते हैं, दूसरा स्थान B। ठीक है बच्चों, तो एक स्थान पर विद्युत विभव V है एवं दूसरे स्थान पर V है,
यहाँ पे 20 वोल्ट है, यहाँ पे -20 वोल्ट है, यहाँ पे V है। यदि 5 माइक्रोकुलाम के आवेश को पहले स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में 100 जूल का कार्य करना पड़े, है ना बच्चे, 100 जूल का कार्य करना पड़े, तो V का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सीधे हम बोलेंगे दिया है, क्या गिवन है प्यारे बच्चों, दिया है जो पहले बिंदु पर आवेश है बच्चों VA, है ना, बिंदु A पर आवेश है ना बच्चों, बिंदु A पर आवेश क्या है, VA इज इक्वल टू -20 वोल्ट। बिंदु B पर आवेश VB इज इक्वल टू V वोल्ट है ना, यहाँ पे -20 वोल्ट है, यहाँ पे V वोल्ट है। और बच्चों किया गया कार्य WBA, प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, जहाँ से जहाँ ला रहे हैं, कार्य कहाँ से कर रहे हैं अपन, सॉरी A से B कर रहे हैं, तो WAB है ना बच्चों, A से B, WAB है प्यारे बच्चों 100 जूल। कितना है बच्चों, 100 जूल है। तो V का मान ज्ञात करना है। तो प्यारे प्यारे बच्चों हम बोलेंगे सिंस जो हमारा विभवांतर होता है, विभवांतर दर्शाते किससे बच्चों, सिंस विभवांतर जो है VB माइनस VA, विभवांतर क्या होता है बच्चे, अपन A से B ले जा रहे हैं, तो पहला पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट B है, फर्स्ट पॉइंट A है, लास्ट पॉइंट B है, प्रथम स्थिति A है, अंतिम स्थिति B है। तो जब भी अंतर निकालते हैं बच्चों, तो अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, मतलब VB माइनस VA, VB माइनस VA। तो क्या होता है बच्चों, विभवांतर होता है किया गया कार्य A से B तक ले जाने में किया गया कार्य, तो WAB अपॉन आवेश Q, है ना बच्चों। तो VB मेरा V है, माइनस VA इज इक्वल टू -20 वोल्ट है, तो लिखो, यहाँ तो वोल्ट नहीं लिखेंगे बच्चे, ये तो मैं मात्रा दिखा रहा हूँ, तो ये है माइनस का 20, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे किया गया कार्य है बच्चों 100 और आवेश है 5 माइक्रोकुलाम, है ना बच्चे, 5 माइक्रोकुलाम, लेकिन लेना किस में, हमें कुलाम में लेना है। यहाँ मैं लिखना भूल गया बच्चों, आप यहाँ पे दिया है, मैं लिख लेना एक चीज़ और कि आवेश Q इज इक्वल टू 5 माइक्रोकुलाम। तो माइक्रोकुलाम को अपन हमेशा कुलाम में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 5 × 10⁻⁻6 हो गया। तो बच्चों V माइनस प्लस 20 इज इक्वल टू 5 का गुणा, प्यारे बच्चों 5 का गुणा 100 से, तो 20 पंचे 100, है ना, 5 बिसा 100, तो ये 20 हो गया प्यारे बच्चों। और ये 10⁻⁻6 है, ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻+6 हो जाएगा। तो यहाँ से प्यारे बच्चों V इज इक्वल टू, अब ये 20 उधर जाएगा तो प्लस है तो माइनस बन जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 20। तो V इज़ इक्वल टू, प्यारे प्यारे बच्चों क्या हो गया, और सिंप्लीफाई कर सकते हो इसे, 20 10 की घाते 6 का मतलब होता है, 10 की घाते 6 का मतलब होता है प्यारे प्यारे बच्चों 6 बार क्या करेंगे, 0, 1 2 3 4 5 6 और माइनस का 20 हो गया। तो V इज़ इक्वल टू, अब इसमें 20 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें हमारा रिज़ल्ट मिल जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों। या फिर इससे अच्छा तो यही है कि अपन इसी को क्या बोल देंगे, इसी को अपन इसको भी नहीं, इसको अपन क्या बोल देंगे बच्चों, इसी को अपन बोल देंगे आंसर। वोल्टेज है तो वोल्ट में, ये हमारा आंसर हो गया। अब प्यारे बच्चों अपन देखें क्वेश्चन नंबर 4, जो मैं अभी लिखवाऊंगा, आज मैंने लिखवाया नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 शायद लास्ट क्वेश्चन है, फिर अपन अगला वीडियो देखेंगे, है ना, गोली कोष, है ना, खोखला गोला, इन सब के कारण विद्युत विभव। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 20 माइक्रोकुलाम के आवेश को, है ना, 20 माइक्रोकुलाम के आवेश को, 20 माइक्रोकुलाम के आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु तक लाने में, अनंत से
विद्युत क्षेत्र में, अनंत से विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु तक लाने में, एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 50 जूल हो, 50 जूल हो, तो उस बिंदु पर विभव, तो उस बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। तो हमें उस बिंदु पर प्यारे बच्चों विभव ज्ञात करना है। तो प्यारे प्यारे बच्चों हल करके डायग्राम बनाना है तो डायग्राम बना लो। कैसा बनाओगे? कहते हैं 20 माइक्रोकुलाम के आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में। तो प्यारे प्यारे बच्चों हमने क्या बोला? विद्युत क्षेत्र में कोई एक बिंदु ये है ना, एक बिंदु ये है प्यारे बच्चों विद्युत क्षेत्र में। अब यहाँ बच्चों कोई अनंत पॉइंट है, तो हमारा आवेश क्या है? हमारा आवेश जो है इसको इधर लाया जा रहा है, वो Q = कितना है प्यारे बच्चों? 20 माइक्रोकुलाम। तो अनंत से विद्युत क्षेत्र के इस बिंदु तक लाने में, किया गया कार्य W = कितना है? 50 जूल है, 50 जूल है। किया गया कार्य 50 जूल है। तो हमें उस बिंदु पर विभव की गणना करनी है प्यारे प्यारे बच्चों। बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो बच्चों अनंत से किसी बिंदु पर लाना ही विद्युत विभव कहलाता है। तो हम बोलेंगे सिंस वी नो दैट विद्युत विभव, है ना, या तो पहले दिया है, बोल लो क्या बोलेंगे? दिया है। क्या दिया है? आवेश Q = 20 माइक्रोकुलाम। तो Q = 20 × 10⁻⁻6, 20 × 10 की घाते -6, ये हो जाएगा बच्चों कुलाम। 20 × 10 की घाते -6 कुलाम। ठीक है ना। तो अब और क्या दिया है प्यारे बच्चों? और हमें दिया हुआ है कार्य, है ना। क्या दिया है? कार्य W = 50 जूल। कितना दिया है बच्चों? कार्य W = 50 जूल। तो हम बोलेंगे सीधे डायरेक्ट फार्मूला कि सिंस विद्युत विभव, है ना बच्चों, विद्युत विभव V = क्या होता है? बच्चे इस बार दूरी नहीं दी हुई है। जब R दिया हो तो अपन लगाएंगे KQ/R। R नहीं दिया है बच्चों, ध्यान करो, हमने बताया था विद्युत विभवांतर V, है ना, VB - VA = WAB/Q0। तो इसमें V = हमने निकाला था WAB/Q0। तो मतलब हम जानते हैं कि विद्युत विभव किए गए कार्य और आवेश के अनुपात के बराबर होता है। ये भी तो हमको पता है प्यारे बच्चों। तो इस फार्मूले से भी, जब केवल W और Q दिए हों तो अपन इस फार्मूले से निकाल देंगे। तो W है 50 जूल, तो 50 × Q है बच्चों 20 × 10⁻⁻6। तो प्यारे प्यारे बच्चों 0 से 0 कैंसिल, 5/2 है तो बन जाएगा बच्चे 2.5, है ना। 5/2, 5/2 मत 2 का आधा, 2.5 × 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा तो 10⁻6 विभव है। तो वोल्ट, यही हमारा आंसर है। तो प्यारे प्यारे बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, अगर समय बचा हो तो। अगर बच्चों समय हो गया होगा तो मेरा वीडियो बंद हो जाएगा। तो आप परेशान मत होना कि सर ने अधूरा छोड़ दिया, वो वीडियो की मजबूरी है बच्चे। 30 मिनट से ऊपर अपन नहीं बना पाते। फटाफट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। निर्देशांक तंत्र में मूल बिंदु पर आवेश रखा हुआ है। कहता है निर्देशांक तंत्र में मूल बिंदु पर आवेश रखा हुआ है। आवेश रखा हुआ, सॉरी, मूल बिंदु पर आवेश कितना? मूल बिंदु पर कितने माइक्रोकुलाम का? 10 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा हुआ है। आवेश रखा हुआ है। आवेश रखा हुआ है। बिंदुओं A,0 एवं A/√2 के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए,
है ना बच्चों। तो मतलब कहता है कि एक निर्देशांक तंत्र है, मतलब एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है बच्चों। इसमें क्या होता है आपको पता है, ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है और ये y डैश होता है। यहीं से अपन हल करके डायग्राम बना रहे हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, मूल बिंदु होता है ये O 0,0। यहाँ पे कहता है आवेश रखा हुआ है। अब बिंदुओं A, तो पहला बिंदु है बच्चे जो आपको पता है A,0 कहाँ होता है, x अक्ष पर होता है ना। बायोलॉजी वाले बच्चों को भी पता होगा क्योंकि 10th क्लास में आपने इतनी ज्योमेट्री पढ़ी होगी। तो A,0 x अक्ष पर कोई बिंदु है, वो मूल बिंदु से a दूरी पर है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी अगर a है बच्चों, ये डिस्टेंस अगर a है प्यारे बच्चों, तो इस बिंदु के निर्देशांक अगर ये बिंदु a है तो A,0 होता है। मतलब किसी बिंदु का निर्देशांक यह बताता है कि वहाँ तक आने में पहला पॉइंट x में कितना चले, दूसरा पॉइंट y में कितना चले। तो प्यारे बच्चों, अगर हम x में हैं तो ये x में a चले। अब y चलना मतलब ऊपर या नीचे जाना, x चलना मतलब दाएं या बाएं होना। तो अपन इधर साइड गए तो मतलब x में चले, ना ऊपर गए ना नीचे गए, तो y में 0 हो गए। तो x में a चले, y में 0 चले, तो इस पॉइंट के निर्देशांक A,0 हो गए। अब प्यारे बच्चों, अगला बिंदु हमें ढूंढना है। अगला बिंदु A/√2 A/√2। थोड़ा सा दिमाग का गेम है बच्चों। अब ये बताओ A/√2 क्या होगा, A/√2 क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, A/√2 होगा, √2 की वैल्यू होती है 1.732, है ना बच्चों। तो जब भी मैं A में इसका भाग दूंगा तो जो भागफल आएगा A/√2 आएगा, वो A से कम ही आएगा, है ना बच्चों। A से कम ही आएगा ना। A कोई संख्या है, A में कुछ भाग कर दो तो वो कम ही हो जाएगा। जैसे अगर A 10 है तो अब 10 में 2 का भाग कर दो, 5 बन जाएगा। तो मतलब A/√2 A से पहले यहाँ कहीं आएगा, A से पहले यहाँ कहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर A/√2 है तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कहीं पे आएगा A/√2। तो पॉइंट B, x में भी A/√2 और y में भी A/√2। तो x में चले ये A/√2, तो y में ऊपर चलो ये A/√2। तो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा प्यारे बच्चों, पॉइंट B जो है A/√2 और A/√2। तो ये हो गया प्यारे प्यारे बच्चों, पॉइंट B हो गया। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को, ये हो गया पॉइंट B हो गया। तो अभी अगर अपन देखें तो ये डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, ये डिस्टेंस भी A/√2 ही होगी प्यारे प्यारे बच्चों। अब हमें ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि विद्युत विभव बराबर KQ/R²। तो जिस बिंदु पर विद्युत विभव या विभवांतर हमें पता करना है बच्चों, उस बिंदु की दूरी तो हमें पता ही करनी होगी, हमें होनी ही चाहिए, है ना प्यारे बच्चों। ठीक है ना। अब किसी को ऐड मत कराओ यार, कराओ यार, है ना। अब किसी को ऐड मत कराओ यार, ये बोल रहा हूँ ग्रुप में पढ़ाते पढ़ाते, क्योंकि यार पता नहीं कैसे लोग होते हैं, उसको बुरा लग जाता है। हमारे और बच्चों के बीच क्या संबंध है किसी को पता नहीं है ना। और तो किसी गलती नहीं है बच्चों, क्योंकि बहुत कम जिस तरीके से हमारा आपका संबंध है वो बहुत कम संबंध होता है टीचर और स्टूडेंटों के बीच। अपने बीच का संबंध अच्छा है बच्चे, बाकी लोग को गलत लगता है। इसलिए आप ग्रुप में फालतू लोगों को मत ऐड करो, है ना। जो खुद से बोले, इच्छा जाहिर करे कि सर जी ऐड करना है तो ऐड कर दो। बाकी मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि अब किसी को भी ग्रुप में ऐड नहीं करना प्यारे बच्चों, ठीक है। अभी देखते हैं क्वेश्चन, तभी समय बीत जाएगा। तो अभी देखो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो प्यारे प्यारे बच्चों, KQ/R होता है, क्या होता है। अब देखो हमें क्या ज्ञात करना है, विभवांतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विभवांतर। दोनों बिंदुओं के मध्य, मतलब AB के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है, मतलब VB माइनस VA ज्ञात करना है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम बोलेंगे कि सेंस बिंदु A पर विभव, बिंदु A पर विभव, बिंदु A पर विभव VA इज इक्वल टू, बच्चे विभव होता है KQ/R, KQ/R। तो VA इज इक्वल टू, K को केन रहने दो, Q क्या है, Q आवेश दिया नहीं, Q रहने दो। प्यारे बच्चों R कितना है, R कितना है, इस पॉइंट A, इस पॉइंट A की आवेश से दूरी क्या है, आवेश से दूरी क्या है बच्चे, आवेश मूल बिंदु पर है तो आवेश से दूरी बच्चों मैंने बताया A है।
तो अपॉन ए कर दो, है ना बच्चों। ये हो गया ए पर विभव। अब ऐसे ही बोलेंगे